श्री लंका की हार के साथ अब पाकिस्तान के फाइनल तक पहुंचने के लिए रास्ते हमवार हो चुके हैं, बल्कि बात अगर मगर से निकलकर अब बिल्कुल पाकिस्तान की मुट्ठी में आ चुकी है। अब पाकिस्तान को बस सिर्फ जोर लगाना है और एक मैच जीतना है, उसके बाद पाकिस्तान फाइनल में होगा और हमारा एक बार फिर टाकरा होगा रिवायती हरीफ इंडिया से। इस वक्त इंडिया जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। बांग्लादेश सुपर 4 मरहले से बाहर हो चुका है और अब महज 2 टीमें बाकी हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसमें इन दोनों में फैसला होना है कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। श्रीलंका की हार से पहले मुख्तलिफ तरह के सिनेरियोज थे और बहुत सारे ऑप्शंस थे। श्रीलंका की हार से पहले मुख्तलिफ तरह के सिनेरियोज थे। अगर मगर की बात थी कि ये होगा तो फिर पाकिस्तान फाइनल में जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आज इंडिया हार जाता तो फिर ये था कि हमारी जीत के लिए हमारे फाइनल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि इंडिया बांग्लादेश से भी हारे और हम फिर श्रीलंका से जीत जाएं। लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बांग्लादेश से इंडिया के हारने के कोई चांसेस नहीं थे। या फिर एक ऑप्शन ये भी था कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच ही ना हो और बारिश हो जाए तो इंडिया के 3 पॉइंट्स हो जाते और हम श्रीलंका से जीतकर हमारे 4 पॉइंट्स हो जाते। तो वो दोनों सूरतें इतनी पॉसिबल नहीं लगती थी। पॉसिबल सूरत हाल ज़्यादा चांसेस यही थे कि श्रीलंका हार जाए और फिर हम श्रीलंका को हरा दें। तो उस सूरत में क्या होगा कि श्रीलंका के 2 पॉइंट्स रह जाएंगे और हमारे 4 हो जाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। अभी जो पहला स्टेप है, जो पहला प्लान है, वो तो कामयाब हो गया, लेकिन अभी बहुत सी रुकावटें बाकी हैं। सबसे पहले तो आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। इस वक्त टॉप के ऊपर इंडिया है, दूसरे नंबर पर श्रीलंका है और तीसरे पर पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ा है वो है बदतरीन तरीके से हारना। यानी हारना बुरा नहीं था, बुरा क्या था? बदतरीन तरीके से हारना। जिस तरह से हम इंडिया से हारे उसने हमारे रन रेट को बहुत डैमेज किया है और इस वजह से हमारा फाइनल तक पहुंचना एक सूरत में वो बहुत खतरे में भी पड़ सकता है। वो किस तरह से पड़ सकता है, यानी इतनी बुरी हार ने हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाया, मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। आप सिर्फ ये देखिए कि आपको याद होगा 2019 में एक वर्ल्ड कप, 2019 का जो वर्ल्ड कप था, तब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स बिल्कुल बराबर थे। 11 पॉइंट्स थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के। लेकिन जो हमारा पहला मैच हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो हमारी पूरी टीम 106 रन पर आउट हो गई थी और वो पूरे टूर्नामेंट में हमारा रन रेट बेहतर नहीं हो सका था। और आखिर में क्या हुआ कि न्यूजीलैंड जो है उसके भी 11 पॉइंट्स थे, हमारे भी 11 थे, तो रन रेट की बुनियाद पर वो क्वालिफाई कर गए थे। अब जरा वापस आ जाइए यहाँ पर, तो इसी तरह यहाँ पर हम इतने बुरे तरीके से हारे हैं कि हमारा रन रेट सुपर 4 में बांग्लादेश को छोड़कर सबसे बुरा है। यानी हमारा श्रीलंका से भी बुरा रन रेट है। इसी वजह से हम तीसरे नंबर पर हैं, वगरना हमने दूसरे पर होना था। अब आइए कि हमें नुकसान किस तरह से होगा रन रेट का। देखिए, पहली सूरत तो ये है कि हम अगर जीत जाते हैं श्रीलंका से, जो कि हमें जीतना है, तो फिर रन रेट पीछे रह जाएगा, अगर मगर खत्म हो जाएगा और हम डायरेक्ट जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब दूसरी सूरत नुकसानदेह, और दूसरी सूरत यह है कि अगर हम हार जाते हैं तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक तीसरी सूरत जिसमें हमें बहुत खतरा है वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर बारिश हो जाती है, जिस तरह के बारिशों का सीजन चल रहा है, यानी पहला तो वाज़ेह है कि जीत गए तो आगे, हार गए तो फिर वापस। लेकिन तीसरी सूरत हाल में जो रन रेट की वजह से हमें नुकसान होगा, अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है कि मैच ही नहीं होता और बारिश की वजह से मैच जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस सूरत में श्रीलंका के भी 3 पॉइंट्स होंगे और हमारे भी 3 पॉइंट्स होंगे। तो उस सूरत में श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अगर हमारा रन रेट बेहतर होता तो फिर हमें कोई खतरा नहीं था, फिर हमारी चूंकि टीम अच्छी है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम श्रीलंका से जीत जाते। लेकिन अब हमें यह खतरा रन रेट की वजह से है कि खुदा न खास्ता अगर मैच नहीं होता तो फिर क्या होगा, हमारे और श्रीलंका के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे और रन रेट की बुनियाद पर श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो इस वजह से जो रन रेट ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और वो खतरा जो है वो हमारे सर पर मंडला रहा है। तो हमने 2 दुआएं करनी है। पहली दुआ तो ये करनी है कि मैच होना चाहिए, पूरा मैच होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जाहिर बात है कि पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ करनी है, और जिसके लिए पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से बहुत अच्छी है, नंबर 1 टीम है, वो 8वें नंबर के ऊपर है, तो हमारे चांसेस जीतने के ज़्यादा हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो फिर रन रेट की बुनियाद पर हम टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। अब आगे चलकर 2 मिनट
सिर्फ हम थोड़ा सा पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है, जो इंजरीज हुई हैं और जो स्पिन जिस तरह से मैजिक दिखा रहा है, जो जादू दिखा रहा है, उस पर मुख्तसर सी मैं अपनी राय देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दें। अब देखें, हारिस रऊफ और जो हमारे हैं नसीम शाह, वो टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। अब वो एशिया कप का कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हम अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे। इंडिया के खिलाफ जो हुआ उसको छोड़ दें, लेकिन बहरहाल हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, लेकिन हारिस और नसीम के जाने से हमें बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, तो हमारी जो बॉलिंग अटैक था वो बहुत मुतासिर हुआ है। अब इसके मुतबादिल के तौर पर जमान खान को बुलाया गया है। जमान खान इस वक्त श्रीलंका पहुंच चुके हैं। अब अगर हम पेस और ज़रा स्पिन का कंपैरिजन कर लें, पेस में हमारे पास जो फास्ट बॉलर हैं, हमारे पास है शाहीन अफरीदी, उसके अलावा जो फ़हीम अशरफ हैं और जमान खान, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास अगर हम 3 फास्ट बॉलर जो कि खिलाएंगे। और स्पिन में अगर हम आ जाए तो हमारे पास नवाज और चौथा फास्ट बॉलर वसीम जूनियर हैं, और अगर हम स्पिन में आ जाए तो हमारे पास शादाब खान हैं, नवाज हैं। ये 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब देखें, जो ये सूरत हाल अब पैदा हो गई है, कल का मैच और आज का मैच इसने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि ये वाली जो पिच है इसमें स्पिनर्स छाए हुए हैं। आप देखें कि श्रीलंका के स्पिनर्स ने पूरा मैच किस तरह से पलट दिया, बहुत थोड़े टारगेट के ऊपर आउट किया, और भारतीय बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉल किधर से जा रही है और किधर से आ रही है, और जिस तरह से उनकी विकेटें उड़ी, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और सारी परफॉर्मेंस जो है वो स्पिनर की है। अब इंडिया को भी किसने मैच जितवाया? वो स्पिनर्स ने जितवाया। आप देखिए कि इंडिया ने 3 अपने स्पिनर्स आज खिलाए हैं और उन्हीं ने मैच निकाल कर दिया है। जडेजा ने, अक्षर पटेल ने, और जो कुलदीप यादव हैं, कल भी कुलदीप ने 5 विकेट्स ली और आज भी कुलदीप ने ही मैच जितवाया, जडेजा ने और बाकी स्पिनर्स ने। तो अब हमें सोचना है कि क्या हमें भी 3 स्पिनर्स खिलाने हैं। हम वैसे इफ्तिखार को यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसे विकेट टेकर बॉलर साबित नहीं हुए, तो हमें सोचना है कि हम स्पिनर्स को क्या हम उनको खिलाएंगे, नवाज को भी मौका देंगे। तो ये बड़ा इस वक्त हमारे लिए चैलेंजिंग है और सोचना है। यानी इंडिया ने तो फैसला किया है कि वो 3 स्पिनर लेकर आए हैं, लेकिन क्या जो मैच होगा अब श्रीलंका के खिलाफ और श्रीलंका के स्पिनर्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें अब सोचना है कि क्या हम किस चीज़ पर रिलाय कर रहे हैं, स्पिनर पर कर रहे हैं। और स्पिनर जो हमारे स्पिनर है, हमने उनकी बॉल उस तरह से स्पिन होती नहीं देखी। शादाब हैं या नवाज हैं, अगर उनको नवाज को मौका मिलता है तो क्या वो परफॉर्म करके उस तरह से देंगे। और जो पेस है उसमें अब जमान पर जिम्मेदारी है, फ़हीम पर है, उसके अलावा वसीम जूनियर को मौका दिया जाता है तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो हमारी बॉलिंग मैं कहूँगा कि थोड़ी सी मुतासिर ज़रूर हो चुकी है। बैटिंग में हम अच्छे हैं लेकिन बॉलिंग मुतासिर हुई है, तो इस चीज़ का डेफिनेटली श्रीलंका को एडवांटेज ज़रूर होगा। उनकी बॉलिंग इस वक्त बहुत ज़बरदस्त जा रही है और इस पिच पर मुकम्मल तौर पर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनके स्पिनर्स, लेकिन हमारे पास उनके मुकाबले में वो स्पिनर्स मौजूद नहीं है। और दूसरी बात कि टॉस का फैक्टर वाज़े तौर पर सामने आया। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, चाहे वो थोड़ा स्कोर ही क्यों ना कर रही हो, तो उसने चेज करके वो चेज नहीं हो पा रहा, ठीक है, थोड़ा टारगेट जो है वो भी चेज नहीं हो रहा। बांग्लादेश इसी तरह से हार गया श्रीलंका से। आज इंडिया ने देखा कि उन्होंने पहले बैटिंग की और 214 भी श्रीलंका से चेज नहीं हो पाया। तो ये दूसरा फैक्टर है, एक स्पिनर बहुत बड़ा फैक्टर सामने आए हैं और दूसरा फैक्टर जो है वो टॉस सामने आया। तो इन चीज़ों पर हमने गौर करना है और दुआ करनी है कि पाकिस्तान जीते। आप भी अब अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।